हम लोग बहुत मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पलायन की स्थिति तो हम नहीं पैदा होने देंगे, कुछ भी हो जाए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे देश में कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, सौर समाज का व्यक्ति पलायन नहीं कर पाएगा। अगर कोई यह सोचे कि ये 20 घर हैं, इन्हें दिक्कत और समस्या क्रिएट की जाएगी इनके साथ, तो ये गलतफहमी है उस व्यक्ति की। हम 20,000 लोग इनकी सुरक्षा में आकर के यही करजहा में डेरा डाल देंगे अगर मुझे कुछ ऐसा आभास होगा। जब आपके खिलाफ जातीय द्वेष, जातीय हिंसा, जातीय विद्वेष फैलाया जाएगा और ब्राह्मण होने के नाते आपको टारगेट किया जाएगा, तब ये नहीं देखा जाएगा कि आप साइकिल वाले ब्राह्मण हैं, कि फॉर्च्यूनर वाले ब्राह्मण हैं, आप कुशीनगर वाले ब्राह्मण हैं, कि आप बहराइच वाले ब्राह्मण हैं, आप उत्तर के ब्राह्मण हैं कि दक्षिण के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं इसलिए आपके खिलाफ नफरत फैलाया जाएगा। जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे उस दिन ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो 23% दलित हिंदू पाकिस्तान में थे और आज 1.3% दलित पाकिस्तान में बचे हैं। आप बताइए वहां पर किस ब्राह्मण ठाकुर ने उनके ऊपर शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया? किसने किया? जिनके साथ ये जय भीम का नारा लगा रहे उन्होंने ही उनके साथ अत्याचार किया। 14 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण और निकाह पढ़वाया जा रहा है। करजहा की घटना पर क्या कहना चाहेंगे? करजहा गांव में आया हुआ हूं। एक वीडियो वायरल हुआ था और एक पंपलेट वायरल हुआ था जिसमें यहाँ के ब्राह्मणों के पलायन की बात मतलब लिखी हुई थी। जब से ये मामला हमारे संज्ञान में आया तुरंत हमने अपने समाज के तमाम लोगों से बातचीत की, यहाँ के लोकल के लोगों से भी हमने बातचीत की और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ। आप मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी को मारा गया था और इनका हाथ टूट गया है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ कल प्रशासन के लोग आए थे, एक कमेटी बना करके गए हैं 10 लोगों की कि यहाँ पर कोई विवाद ना हो और आपस में कोई झगड़ा ना हो, सुलहनामा टाइप का। लेकिन है क्या कि यहाँ जो ब्राह्मण हैं ये अल्पसंख्यक हैं। यहाँ जो ब्राह्मण हैं अल्पसंख्यक हैं, मात्र 20 घर ब्राह्मण हैं और अन्य बिरादर के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। तो ये जो 20 घर ब्राह्मण हैं ये बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों से इनका विवाद है वो लोग फर्जी SC/ST का मुकदमा लिखवाने का बार बार धमकी देते हैं और मारने पीटने के लिए और भी जो भी घटनाएं रही हैं उसी से ये लोग भयभीत होकर के पलायन के लिए इन्होंने एक पोस्टर चिपकाया था। आज मैं पीड़ित परिवार से मिला हूँ, आज इस मैं गाँव में हूँ। अभी मेरी प्रशासन से भी बात हुई है, उनको भी मैंने निर्देशित किया है कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति ना बने। दूसरी बात, हम लोग बहुत मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। पलायन की स्थिति तो हम नहीं पैदा होने देंगे, कुछ भी हो जाए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे देश में कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, सौर समाज का व्यक्ति पलायन नहीं कर पाएगा। तो आज मैं परिवार के साथ हूँ और मजबूती से हूँ और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं परिवार से मिलने आया था। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि ये 20 घर हैं, इन्हें दिक्कत और समस्या क्रिएट की जाएगी इनके साथ, तो ये गलतफहमी है उस व्यक्ति की। हम 20,000 लोग इनकी सुरक्षा में आकर के यही करजहा में डेरा डाल देंगे अगर मुझे कुछ ऐसा आभास होगा। तो ये मैं बात बताना चाहता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और इस परिवार के साथ बहुत मजबूती से हम खड़े हैं और हर प्रकार से खड़े हैं। समाज में लगातार ब्राह्मणों को निशाना बना करके विद्वेष फैलाया जाता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। इस वर्ष भी कई ऐसी बड़ी घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। इसका निदान क्या है या इसका निराकरण किस प्रकार स्वर्ण आर्मी कर रही है? ये देखिए, जो नफरत फैलाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मैं मंचों से भी बताता हूं। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जातवादी नहीं होता है। ब्राह्मण कभी किसी जात की बात नहीं करता है। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र और धर्म की बात करता है। ब्राह्मणों के प्रति नफरत एक षड्यंत्र के तहत फैलाया जा रहा है और कहा गया है अल्प ज्ञान विष के समान। जिन लोगों को ज्ञान का अभाव है वही लोग इस नफरत को फैला रहे हैं और वही लोग ऐसे नफरती चीजों का अनुसरण करके ब्राह्मणों के प्रति नफरत को मतलब उगल रहे हैं, एक जहर उगल रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो मैं स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूं कि ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए ब्राह्मण कभी किसी जात के खिलाफ बात नहीं करता। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र हित के लिए, धर्म हित के लिए बात करता है। तो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करें ये लोग। ब्राह्मण विरासत है इस देश के। ब्राह्मण राष्ट्र के बारे में चिंतन करता है, ब्राह्मण देश के बारे में चिंतन, धर्म के बारे में चिंतन करता है। आज हमारा धर्म, हमारा देश अगर सुरक्षित है तो इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात हर एक जाति के व्यक्ति को, लोगों को पता होना चाहिए। ब्राह्मण सभी के सुरक्षा, सभी के व्यवस्था की बात करता है। तो ये नफरत फैलाना बंद करें। और हम सभी जात के लोगों से बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी संगठन के दबाव में या किसी संगठन के प्रभाव में आकर के ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो ये बंद करिए, क्योंकि आपके आसपास में ब्राह्मण रहते हैं और जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपके साथ मजबूती से ब्राह्मण खड़ा होगा, ना कि किसी दूसरे बिरादर के लोग खड़े होंगे। तो ऐसी अगर भावना आपके लोगों के अंदर है तो ऐसी भावना छोड़ करके आपस में सामंजस्य बना करके रहें लोग सभी। स्वर्ण समाज के प्रमुख हैं, तो
समाज विघटित है, अभी मतलब एकमत नहीं हो पा रहा है, तो सवर्ण समाज जो अपना समाज है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लगातार कई साल से सवर्णों को संगठित करने का प्रयास कर रहा हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से सवर्ण समाज के लोगों को यही बताना चाहता हूं कि फेसबुक पर जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लड़ाई जीत जाएंगे, तो आप कभी लड़ाई नहीं जीतेंगे। और अगर आज ये समस्या कुशीनगर में आई है कि कुशीनगर का ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर है, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि भाई बहराइच का भी ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर होगा, गोरखपुर का भी ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर होगा, देवरिया का भी ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर होगा। लेकिन पलायन आपके समस्या का समाधान नहीं है। आज अगर यहाँ के 20 घर ब्राह्मण पलायन करने की बात कर रहे हैं, तो 20,000 ब्राह्मणों की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आ करके इनकी सुरक्षा व्यवस्था में खड़े हों, क्योंकि भाई ये भी तो ब्राह्मण ही है ना। अगर आप ये सोच रहे नहीं है तो कुशीनगर के ब्राह्मण है ये पलायन करें, हमें इससे मतलब नहीं है। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आपके खिलाफ जातीय द्वेष, जातीय हिंसा, जातीय विद्वेष फैलाया जाएगा और ब्राह्मण होने के नाते आपको टारगेट किया जाएगा, तब ये नहीं देखा जाएगा कि आप साइकिल वाले ब्राह्मण है कि फॉर्च्यूनर वाले ब्राह्मण है, आप कुशीनगर वाले ब्राह्मण है कि आप बहराइच वाले ब्राह्मण है, आप उत्तर के ब्राह्मण है कि दक्षिण के ब्राह्मण है। ब्राह्मण है इसलिए आपके खिलाफ नफरत फैलाया जाएगा। तो सभी से यही निवेदन है कि समाज में एकता स्थापित करिए। एकता ना होने के कारण वैसे हमारा आपका इतना पतन हो गया कि हम कश्मीर से भागे, आज कुशीनगर से भागने की स्थिति पैदा हो रही है। तो हम कब तक भागेंगे और कहां तक भागेंगे और कहां जाएंगे? भाग करके भागना समस्या का समाधान नहीं है। निवेदन है कि संगठित होइए और लड़िए मजबूती से। देखा जाता है अक्सर शासन, प्रशासन और सरकार तीनों ब्राह्मण के मामले पर खास तौर पर काफी लचर रुख अपना लेती है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, तो मेरा कोई राजनीतिक स्तर नहीं है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मेरा एक सामाजिक स्तर है। उस सामाजिक चेतना में लगातार जगाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी उम्र के लड़के बहुत सारे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मेरे सोशल मीडिया पर जाकर के आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को एक तरफ से जगाने की मुहिम चल रही है। और मैं बहुत बड़े घर से भी नहीं हूं, मैं एक बहुत गरीब परिवार से उठ करके समाज को जगाने और जोड़ने का काम कर रहा हूं, बहुत कम संसाधनों में। लेकिन जितना मेरे पास संसाधन है उतने पूरे संसाधन के साथ समाज को जोड़ने और जगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं प्लानिंग कर रहा था यहाँ पर आने के लिए, तो कम से कम 150-200 लोगों ने मुझसे बातचीत किया था और कहा था भैया हम सभी लोग चलेंगे। लेकिन यहाँ पर आते आते हम सिर्फ 50 लोग यहाँ पर पहुंच पाए हैं और बहुत से लोग वहां से कट गए, पीछे हट गए। लेकिन उनके कटने और हटने से हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो सामाजिक स्तर पर तो मैं चेतना फैला रहा हूं। आज मैं यहाँ पर आया हूं तो क्या हमारे समाज के लोग नहीं देख रहे हैं? उनको देखना चाहिए कि कोई बहराइच का व्यक्ति जाकर के कुशीनगर में समाज की लड़ाई लड़ रहा है, वैसे लड़ रहा है भाई। तो मैं तो सामाजिक चेतना जगा रहा हूं। रही बात समस्या की, तो समस्या का जिम्मेदार हमारा समाज खुद है। ये जब तक संगठित नहीं होगा, कोई राजनीतिक पार्टी हमको भाव क्यों दे भाई? हम ही सपा का झंडा ढो रहे हैं, हम ही भाजपा का झंडा ढो रहे हैं, हम ही बसपा का झंडा ढो रहे हैं, हम ही कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं। जब हम सभी राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोने की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, तो कोई राजनीतिक पार्टी हमारी जिम्मेदारी क्यों लेगी? जिस दिन हम संगठित होकर के अपने जात की जिम्मेदारी लेंगे, अपने समाज की जिम्मेदारी लेंगे, ये राजनीतिक पार्टियां उसी दिन से हमारी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगी। ब्राह्मण समाज के नाम से कई संगठन बने हैं, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार को प्रताड़ित किया जाता है तो संगठन वाले क्यों नहीं आते? मैं उन सभी ब्राह्मण संगठनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि भैया अगर आप संगठन बनाए हैं तो समाज के लिए लड़िए, और अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो संगठन बंद कर दीजिए। सिर्फ चंदा वसूली के लिए और समाज संगठन के नाम पर, समाज के नाम पर दलाली करने के लिए, राजनीतिक पार्टियों की जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए संगठन मत बनाइए। संगठन का मतलब क्या है भाई? सिर्फ खिचड़ी भोज मनाना? संगठन का मतलब क्या है भाई? सिर्फ जयंतियां मनाना? संगठन का मतलब क्या है कि राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर रैलियां निकालना? अरे आपके लोग पलायन करने को मजबूर हैं, इससे बड़ी समाज में समस्या क्या आ सकती है? और आप अगर वहां नहीं खड़े हो सकते हैं तो फिर संगठन का कोई औचित्य नहीं है। चलते चलते हमारे माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें सवर्ण भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी जातियों से कहना चाहता हूं, सिर्फ सवर्ण से ही नहीं, मैं सभी जातियों से कहना चाहता हूं कि यह देश सबका है। अगर कोई इस गलतफहमी में है, अगर वह कोई यह नारा दे रहा कि बावन कौम विदेशी है, इनका डीएनए विदेशी है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आजादी की पहली गोली चलाने वाले हमारे बाप दादा मंगल पांडे थे। आजादी की पहली गोली चलाने वाले हमारे बाप दादा मंगल पांडे थे। आज जो लोग जनसंख्या की धौंस दिखा रहे हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी, हम ये करेंगे वो करेंगे, सवर्ण कभी जनसंख्या बढ़ाने पर
ध्यान नहीं दिया। सवर्ण हमेशा राष्ट्र और धर्म को बचाने पर ध्यान दिया है। अगर सवर्ण जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देता तो आजादी की गोली चलाने के बजाय मंगल पांडे अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देते और आज हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा होती। हम तो राष्ट्र के लिए सोचने वाले, धर्म के लिए सोचने वाले, राष्ट्र धर्म के लिए सोचते सोचते तो हमारी पीढ़ियां खप गई। हम सिर्फ यही इतना सभी से कहेंगे, सभी कौम से ही कहेंगे, ब्राह्मणों के प्रति जो लोग आपके अंदर जहर भर रहे हैं उनके मंसूबों को समझिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने का सिर्फ एक कारण है। देखिए, मुगलों के क्रूर शासन के पहले आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते थे तो ब्राह्मणों की देन थी, और मुगलों के क्रूर शासन के बाद आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते हैं तो ब्राह्मणों की देन है। लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत इसलिए आप लोगों के अंदर भरा जा रहा है कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ खड़े होंगे, ब्राह्मणों को मारेंगे, ब्राह्मण जब खत्म होगा तो सनातन बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा। सिर्फ उद्देश्य इतना है, इसी उद्देश्य से ब्राह्मणों के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। क्योंकि सत्यनारायण कथा सुनाने वाला ब्राह्मण, श्री राम के बारे में बताने वाला ब्राह्मण, श्री कृष्ण के बारे में बताने वाला ब्राह्मण, द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी बताने वाला ब्राह्मण, जब आप ब्राह्मण से अलग हो जाओगे तो आप ना राम के बारे में जानोगे, ना धर्म के बारे में जानोगे, ना संस्कृति के बारे में जानोगे। और जब आप राम के बारे में नहीं जानोगे, आप धर्म के बारे में नहीं जानोगे, आप संस्कृति के बारे में नहीं जानोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको मुसलमान बनाना और ईसाई बनाना। यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन किसको मानता है, किसको नहीं मानता, वो उसकी व्यक्तिगत मंशा है, व्यक्तिगत सोच है। क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोग आजाद हैं। आप किसी भी पंथ को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप कह रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं सनातन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस दिशा में तो बढ़ता हुआ एक कदम है। देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, हम बच जाएंगे, भाई ब्राह्मण क्षत्रिय पहली पंक्ति में लड़े हैं तब लोग आज पीछे जिंदा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय पहली पंक्ति में लड़े हैं तब लोग पीछे जिंदा रहे हैं। जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे उस दिन ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो 23% दलित हिंदू पाकिस्तान में थे और आज 1.3% दलित पाकिस्तान में बचे हैं। आप बताइए, वहां पर किस ब्राह्मण ठाकुर ने उनके ऊपर शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया? किसने किया? जिनके साथ ये जय भीम का नारा लगा रहे उन्होंने ही उनके साथ अत्याचार किया। 14 साल की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण और निकाह पढ़वाया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि हम खत्म हो जाएंगे, बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इनको तो कन्वर्ट करवा दिया जाएगा अगर ये लोग इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।